वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में जानने वाले हैं। फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो जो है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आई होप जो है वाइल का कंसेप्ट या फिर डू वाइल क्या होता है, वाइल क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा मेरे लास्ट वीडियोस पर। आज की इस वीडियो में हम फॉर लूप को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। फॉर लूप क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। लूप की अगर बात करूँ, फॉर लूप की, तो किसी स्टेटमेंट को आप सेवरल टाइम प्रिंट करवाना चाहोगे या फिर सेवरल टाइम अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। इससे पहले के प्रोग्राम पर हम पर्टिकुलर कंडीशन डालते थे, या फिर मैं वाइल की बात करूँ, डू वाइल की बात करूँ, तो पर्टिकुलर कंडीशन के तहत जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होता था। तो फॉर लूप भी जो है वो उसी तरह काम करता है। आपको अगर कोई प्रोग्राम को सेवरल टाइम प्रिंट करवाना है तो पर्टिकुलर कंडीशन आपको वहाँ पर अप्लाई करनी होगी, उस हिसाब से जो है वो प्रोग्राम जो है प्रिंट करता है। ठीक है, इसकी सिंटैक्स की बात करूँ तो मैं ये प्रोग्राम ये जो है वो वाइल और डू वाइल से थोड़ा अलग है। कि सिंटैक्स इसका है कि फॉर लिखा जाता है, उसके अंदर जो है वो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं। एक ही लाइन पर जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ पर जो है हम डाल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, इस तरह से जो है वो कंडीशन सप्लाई होती है। क्या होता है ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ज़्यादा इसको मैं जो है वो थेरोटिकल ना रखते हुए वीडियो यहाँ पर अपने एडिटर पर ले चलते। ठीक है, ये कमेंट का सेक्शन हटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ फॉर लूप की, तो इसका सिंपली सिंटैक्स है, तो एक्सप्रेशन वन दिए थे वहाँ पर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वन जो है वो होता है इनिशियलाइजेशन के लिए। पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करना है अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए जो है वो एक्सप्रेशन वन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा भी इनिशियलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देन एक्सप्रेशन टू की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई अपने प्रोग्राम पर कंडीशन अप्लाई करना है तो वो एक्सप्रेशन टू के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आपके प्रोग्राम में कंडीशन नहीं होगी तो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका जो है वो प्रिंट नहीं करेगा या फिर रन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सप्रेशन थ्री की, तो वो होता है अपडेशन के लिए या फिर आपके प्रोग्राम को एनहांसमेंट करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर आपने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको इंक्रीमेंट करना होगा, तो उसके लिए जो है वो आपका एक्सप्रेशन थ्री जो है वो यूज किया जाता है। आई होप यह समझ में आया होगा। ये एक्सप्रेशन थ्री जो है वो भी ऑप्शनल रहता है, ये तीनों एक्चुअली ऑप्शनल रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉपर सिंटैक्स की तो ये तीनों भी आपको लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर आप अपना कोड जो है वो यहाँ पर रन कर सकते हो। आई होप यह समझ में आया होगा सिंटैक्स का पार्ट। फर्स्ट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, सेकेंड इज फॉर कंडीशनल, एंड थर्ड इज फॉर इंक्रीमेंट और अपडेशन। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको जो है कमेंट करता हूँ। देन देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली कि किस तरह से फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। मैं यहाँ पर इनिशलाइज कर दूंगा वेरिएबल को। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा और फॉर लूप का यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना कर देखेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर सॉरी आई इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा। देन सॉरी देन उसके बाद मैं करूँगा कि आई को मैं एक कंडीशन में डाल दूंगा कि आई मुझे तब तक प्रिंट चाहिए जब तक मेरा वैल्यू जो है वो 10 ना हो जाए। ठीक है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट भी करना चाहिए ताकि जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। और यहाँ पर मैं कर दूंगा कि सिंपली प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके, सिंपली यहाँ पर मैं कर दूंगा कि प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके जो है वो परसेंट डी हम यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आई को यहाँ पर कॉल कर दूंगा, सेमी कॉलन करके यहाँ पर मैं रन करूंगा। ठीक है, तो जीरो से लेकर 9 तक हमारा यहाँ पर प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 10 इसलिए प्रिंट नहीं हुआ कि 10 इज इज नॉट लेस देन 10। ओके, 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं होता, वो इक्वल टू हो जाता है, इसलिए जीरो से लेकर 9 तक जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पर प्रिंट किया। हम यहाँ पर नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे कि जे इज इक्वल टू भी यहाँ पर जीरो कर देते हैं, और यहाँ पर हमें इसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो कॉमा करके जे प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है,
और हो सके तो यहाँ पर मैं कर दूंगा कि %d 2 बार, एक आई के लिए एक जे के लिए, स्लैश एन \n लगा दूंगा ताकि जो है वो न्यू लाइन पर प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद कॉमा करके मैं यहाँ पर जे को भी कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हमने दो यहाँ पर इनिशलाइज किए हैं, दो वेरिएबल को यहाँ पर इनिशलाइज किए हैं। आई होप यह काम करेगा, ठीक है। तो देखिए 0 से लेकर 9 तक ये 2 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। देखो 0 से लेकर 9 तक 2 बार प्रिंट हो चुका है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कंडीशन की, तो दो कंडीशन भी हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात ये होगा कि वो लास्ट कंडीशन को ही सुनेगा, मतलब लास्ट को ही मानेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर J <<20 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो जो हमारा कंडीशन होगा वो 20 तक प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 10 के मतलब 9 तक प्रिंट होता था हमारा जो भी वेरिएबल है, थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, 9 तक प्रिंट होता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ दो कंडीशन की, दो कंडीशन यहाँ पर दिया हूँ मैंने, I <<10 और J <<20, ठीक है। तो यहाँ पर मानेगा क्या वो, ठीक है। तो वो जो है वो सेकंड कंडीशन को ही मानेगा, सेकंड वाला ही जो है वो रन करेगा, लास्ट कंडीशन जो है वो रन करेगा। तो देखिए 9 की वैल्यू जो है वो 0 से 20 हो चुकी है, सॉरी 19 हो चुकी है, और जे की वैल्यू भी 0 से 19 हो गई है। तो यहाँ पर जो है पहला कंडीशन है वो लेगा नहीं, लास्ट स्टेटमेंट जो रहेगा या फिर लास्ट कंडीशन जो रहेगा वो जो है एक्सप्रेशन 2 के अंदर जो है वो डिफाइन कर सकता है। आई होप यह कंसेप्ट आपको समझा होगा फॉर लूप का, किस तरह से फॉर लूप यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह प्लेलिस्ट समझ में आ रही होगी। तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए फॉर लूप की प्रैक्टिस करो। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।